नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। ट्रंप की दोस्ती वाले बयान का प्रधानमंत्री मोदी ने तहे दिल से किया सम्मान। कहा, भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। भाजपा की हर प्रदेश और जिला इकाई जीएसटी सुधार की जानकारी जन जन तक पहुंचाएगी। चौपाल लगाकर व्यापारियों को देगी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जीएसटी में सुधार करके प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्गीय परिवारों को दी बड़ी राहत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी की रद्द। पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात को देखते हुए लिया फैसला। पहाड़ से मैदान तक बारिश से आफत। दिल्ली में उफान पर यमुना। सरकार प्रशासन तैयार। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम से बप्पा को दी जा रही विदाई। भक्तों की आस्था का उमड़ा सैलाब। देश भर में अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तारीफ किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया। ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है, लिहाजा किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच विशेष संबंधों का जिक्र किया। इस दौरान ट्रंप भारत को खोने वाली टिप्पणी से पीछे हटते दिखे। इस पर पूछे गए सवाल के बयान पर ट्रंप का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने किसी को जिम्मेदार ठहराया है। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक प्रतिक्रिया को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ देश की साझेदारी को प्रधानमंत्री मोदी बड़ा महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत अच्छे और व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. Where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. And at this time, I can't say more than that. But that's really what I would say. और अब बात जीएसटी सुधार की।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2025-26 के बजट में दी गई आयकर राहत और जीएसटी सुधार से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। भाजपा पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये कदम आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ विकास की दिशा में बड़े बदलाव साबित होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी में सुधार करके मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी राहत दी है। जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं, ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में एक बड़ी राहत के रूप में आए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी में सुधार से देश की आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे उपभोग बढ़ेगा, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है, 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हर घर में उपयोग होने वाले सभी वस्तुओं पर जीएसटी में राहत दी गई है, जिससे आम लोगों को फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं विशेष बात करना चाहूँगा यहाँ पर। घर में आज हमारे किसी भी घर में, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम में लिए जाते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे डिशवॉशर हो, चाहे माइक्रोवेव का ओवन हो, अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, पावर बैंक होता है, कई तरह की चीज़ें घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोग में आती है। और जो सोलर पैनल कई लोग अपने घरों पे लगाते हैं, ओवरऑल इन सब चीज़ों पे टैक्स का बर्डन कम हुआ है। घर में काम में आने वाली हर वस्तु पे कम हुआ ही हुआ है, चाहे किसी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। भाजपा प्रवक्ता और सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि पार्टी की सभी प्रदेश और जिला इकाइयां जीएसटी रिफॉर्म की जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगी। इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीएसटी रिफॉर्म्स की जानकारी देने के लिए जगह जगह चौपाल लगाएगी, ताकि व्यापारी वर्ग तक इससे जुड़ी सभी जानकारी आसानी से मिल सके। भारतीय जनता पार्टी ने जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में एक पूरी कार्य योजना तैयार की है और हम लोग, हमारी हर प्रदेश इकाई, हमारी ज़िले की इकाई, सबको कहा गया है कि जो आम जन है उसको जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी देने के लिए एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही हर ज़िले में एक चौपाल लगाने का हम लोगों का कार्यक्रम है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको भी कैसा सरलीकरण हुआ उसके बारे में अवगत कराने के कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की है। देश में 22 सितंबर से नेक्स्ट जेन जीएसटी लागू होने जा रहा है और लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि किस सामान पर कितनी बचत होगी। इसी सवाल का जवाब माईगोव प्लेटफॉर्म ने दिया है, जहां एक खास वेबसाइट के जरिए ग्राहक खुद अलग अलग प्रोडक्ट्स पर नई और पुरानी कीमतों की तुलना कर सकते हैं। माईगोव ने एक नई वेबसाइट सेविंग्स विथ ये वेबसाइट का नाम है, इसे शुरू किया है। यहां आप किसी भी सामान को कार्ट में डालकर उसकी कीमत कई तरह से देख सकते हैं। बेस प्राइस, वैट के समय की कीमत और नेक्स्ट जेन जीएसटी के बाद की कीमत। इस तरह ग्राहक तुरंत जान पाएंगे कि किस प्रोडक्ट पर कितनी बचत हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का वादा किया था और आज
उससे जनता को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा और फसल नुकसान से सुरक्षा देकर उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार और फसल बीमा योजना मिलकर किसानों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमने कई सुधार किए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। जैसे पहले फसल की इकाई केवल ब्लॉक होती थी, तहसील होती थी, मतलब एक किसान का, एक गांव के किसान का नुकसान हो जाएगा तो बीमा कंपनियां भरपाई नहीं करती थी। अब हमने स्थानीय आपदा मान के एक किसान का भी नुकसान हो तो उसके भरपाई करने का प्रावधान उसमें स्थानीय आपदा के रूप में किया है। हमने ये भी तय किया है कि हम सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के जरिए नुकसान का आकलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर आज आयोजित होने वाली एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी को रद्द कर दिया है। यह निर्णय पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए लिया गया है। डिनर का आयोजन उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर किया जाना था। फिलहाल जानकारी सामने आई है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से इस आयोजन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर को है। भाजपा ने फैसला किया है कि वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इसे लेकर भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित दिल्ली कैबिनेट के तमाम मंत्री और दिल्ली के सभी सांसद उपस्थित रहे। गौरतलब है कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत देश भर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की जाएगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाए जाएंगे। रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी चुनिंदा किताबें भी वितरित की जाएंगी। कई तरह की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के जरिए विकास कार्यों की रफ्तार तेज कर रहे हैं। आज बक्सर आगमन के दौरान मुख्यमंत्री ने कई करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास कर लोगों को नई सौगात दी। मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के तहत की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाते हुए 325 करोड़ 13 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने राजपुर प्रखंड परिसर स्थित मध्य विद्यालय का दौरा किया और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हुई है। खतरे के मद्देनजर यमुना के किनारे रह रहे लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दिल्ली सरकार इन लोगों के रहने और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं कई क्षेत्रों में पीने का पानी रिलीफ कैंप तक पहुंच गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों को कहीं और शिफ्ट किया गया है। आज दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटकर 206.30 मीटर पहुंच गया। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी जिलों को छोड़कर बाकी दूसरे जिलों में आज मौसम साफ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया था। बारिश थमने से अब निर्माण कार्यों और भूस्खलन से बंद पड़ी सड़कों को खोलने में तेजी आने की उम्मीद है। जिलेवार बात करें तो चमोली जिले में रात भर हुई बारिश का दौर अब थम चुका है। हालांकि जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, नंदप्रयाग, कमेड़ा, गौचर और पागल नाला में अवरुद्ध है, तो साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 50 से अधिक लिंक मार्ग भी बंद पड़े हैं। बागेश्वर जिले की बात करें तो यहां बादल छाए हुए हैं और लगभग 6 मोटर मार्ग बंद बताए जा रहे हैं। नैनीताल में मौसम सामान्य है, जबकि टिहरी, उत्तरकाशी में हल्के बादल और कोहरा छाया है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में धूप खिली हुई है। वहीं गुमखाल, लंसडाउन और पौड़ी में हल्के बादल छाए हुए हैं। कांगड़ा जिले में
ब्यास नदी पर बने पोंग बांध में जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से 4.5 फीट यानी कि 4.5 फीट ऊपर बह रहा है। हालांकि जलस्तर पहले से थोड़ा घटा है, लेकिन जब तक यह खतरे के निशान से नीचे नहीं आ जाता तब तक सभी गेटों से पानी छोड़ा जाता रहेगा, जिससे कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर उपमंडलों तथा पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा रहेगा। भारतीय वायुसेना का पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी है। सेना ने भरमौर चंबा सेक्टर से अभी तक 541 लोगों को सुरक्षित निकाला है। साथ ही कुल्लू और किश्तवाड़ सेक्टर्स में प्रभावित लोगों के लिए 10,000 किलोग्राम से ज्यादा जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई गई है। उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए एम्स नई दिल्ली की डॉक्टर्स की और नर्सों की टीम अपने अभियान की शुरुआत कर चुकी है। टीम ने अपनी यात्रा पंजाब के अजनाला क्षेत्र से शुरू की, जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से एक है। इसके बाद ये टीम रामदास और अन्य प्रभावित इलाकों में जाएगी, जहां चिकित्सा सहायता और मानवीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। एम्स की ये पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित है, बल्कि ये पीड़ितों के बीच विश्वास और सहानुभूति का संचार भी कर रही है। दवाइयों, चिकित्सीय विशेषज्ञता और करुणा के साथ एम्स की ये टीम बाढ़ पीड़ितों की तक हीलिंग टच पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बिहार में खेल का वातावरण तेजी से नया आकार ले रहा है। ऐसे में राजगीर में तैयार हो रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की अनदेखी नहीं की जा सकती। तो आखिर तैयारी के किस चरण में है यह स्टेडियम और इसका निर्माण पूरा होने के बाद कैसे बदलेगी बिहार राज्य की सूरत, जानते हैं डीडी न्यूज संवाददाता गौरव कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। देश में क्रिकेट का खेल हर दिल पर राज करता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे में बिहार भी इससे अलग नहीं। लेकिन यह राज्य एक अदद बड़े क्रिकेट स्टेडियम के लिए तरसता दिखा। लेकिन मौजूदा राज्य सरकार ने बिहार के लोगों को एक बड़ा तोहफा राजगीर में तैयार हो रहे इस क्रिकेट स्टेडियम के जरिए दिया है। राजगीर में करोड़ों की लागत से तैयार हो रहा यह स्टेडियम राज्य में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। यह स्टेडियम न केवल बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, बल्कि अपनी संरचनाओं और सुविधाओं की दृष्टि से पूरे देश में अनोखा होगा। स्टेडियम का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ के युवा वर्ग में इस तैयार हो रहे क्रिकेट स्टेडियम को लेकर काफी उत्साह है और उनको उम्मीदें हैं कि वह भी अब इंटरनेशनल मानकों वाले मैदान पर खेल सकेंगे, जो उनके खेल में सुधार करेगा। कुछ सालों पहले यहाँ पे कुछ स्टेडियम नहीं था, बट आने वाले इन फ्यूचर यहाँ पे स्टेडियम बनाया गया। यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के आवागमन के लिए काफी अच्छा बेटर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है यहाँ पे, ताकि आने वाले फ्यूचर में बच्चों को आगे सपोर्ट मिले और बड़े बड़े खिलाड़ियों को देख के यहाँ के यूथ आगे बढ़े। और बिहार स्टेट के लिए काफी अच्छा है कि वो आगे बढ़ेगा। स्टेट बिहार में स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं था इससे पहले। स्टेडियम बनेगा तो उससे अब पब्लिक भी जागरूक होंगे, इंटरेस्ट आएगा, तो स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए यहाँ पे, वो चेंज आने वाला है अपने यहाँ। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में राजगीर में बन रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के रखरखाव का जिम्मा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंप दिया गया है। क्रिकेट स्टेडियम तैयार होकर जब क्रिकेट यहाँ होने लगेगा, तब ये कॉम्प्लेक्स, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 100% जो यूटिलाइजेशन है, जो मकसद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इट विल बिकम कंप्लीट, ये फुल सर्कल आ जाएगा। अभी बचा हुआ थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा और क्रिकेट मैचेस होने लगेगा। तो मुझे कोई डाउट नहीं है, राजगीर कल होके फ्यूचर में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर जाना जाएगा। स्टेडियम में G+5 के मुख्य पवेलियन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब इसे फिनिशिंग देने का कार्य किया जा रहा है। वहीं जनरल स्टैंड ईस्ट और वेस्ट का निर्माण भी अंतिम चरण में है। बिहार के खेल के विकास के अध्याय में ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अपना प्ले करेगा। दरअसल बड़ी लागत के साथ तैयार हो रहा ये क्रिकेट स्टेडियम राजगीर की छवि को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य की तस्वीर को एक नया आयाम देगा। और खासकर जब क्रिकेट इस मैदान पर खेला जाएगा तो एक बहुआयामी विकास की तस्वीर बिहार से निकलकर सामने होगी।
कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। और अब बात करते हैं टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। 14 सितंबर तक कनाडा के टोरंटो में आयोजित इस फिल्म महोत्सव का आज तीसरा दिन है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं टोरंटो में मौजूद हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य के पास। मुनमुन, बहुत स्वागत है आपका और आपसे जानना चाहेंगे कि टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन आज क्या कुछ खास रहेगा? जी, काफ़ी डायनामिक दिन है भारत के लिए टिफ में, क्योंकि शोले का रेड कार्पेट भी है, स्क्रीनिंग भी है और रमेश सिप्पी जो डायरेक्टर हैं इस 1975 आइकॉनिक इंडियन फिल्म के, ये रेड कार्पेट पर हमें दिखेंगे। और मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी दूरदर्शन के लिए स्क्रीनिंग के पहले, और उन्होंने बताया कि उन्हें कैसा लग रहा है कि टिफ के भी 50 साल हो गए हैं और शोले के भी 50 साल हो गए हैं और ऐसे मौके पे यहाँ शोले दिखाई जा रही है। इसके अलावा रेड कार्पेट पर होंगे हंसल मेहता, उनकी टीम। स्क्रीनिंग है गांधी वेब सीरीज़ की जो उन्होंने डायरेक्ट करी है, और ये पहली बार 10 सालों में प्राइम टाइम सेक्शन टिफ के कोई भारतीय फिल्म दिखाई जा रही है या फिर वेब सीरीज़ कहें दिखाई जा रही है। पहले 2 एपिसोड्स जो हैं फर्स्ट सीजन के फ्रॉम मोहन टू महात्मा वो दिखाए जाएंगे। ये महात्मा गांधी के 18 से 40 साल तक की उम्र से रिलेटेड है। ऑल्सो इसके अलावा हम देखें तो वर्ल्ड प्रीमियर होगा बयान का, जो विकास रंजन मिश्रा ने डायरेक्ट करी है। एक टेंस डिटेक्टिव स्टोरी है, सेक्सुअल अब्यूज एक्यूजेशंस के इर्द गिर्द है, और ये पहली बार कोई भारतीय फिल्म डिस्कवरी सेक्शन में दिखाई जा रही है टिफ में। और इसके अलावा ये जो डेब्यू फीचर्स होते हैं उभरते हुए फिल्म मेकर्स को, उनको सपोर्ट करती है। इस पर्टिकुलर फिल्म में हम देखें तो हुमा कुरैशी है, इन सर्च ऑफ द स्काई है इंडियाज ओनली एंट्री इस साल सेंटरपीस सेक्शन में, वो भी दिखाई जाएगी। मैंने कास्ट एंड क्रू से पहले बात करी, उन्होंने बताया कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था महाकुंभ में, प्रयागराज में इसे शूट करना, इसके आइडिया के बारे में भी बताया। अनुराग कश्यप की बंदर मंकी इन अ केज भी स्क्रीन होगी स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में, और इसके अलावा वेव्स इनॉग्रल सेशन होगा, और यहाँ पर फोकस है कि भारत को कैसे वैश्विक मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत में आगे बढ़ाया जाए। और हम भारत की जो अकेडमी अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर हैं, ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर हैं गुनीत मोंगा, उनसे भी सुनेंगे विमेन इन फिल्म्स इंडिया के बारे में। और ये एक आईएनबी मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में एक इनिशिएटिव है जो उभरते हुए महिला फिल्म मेकर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश है। इसके अलावा भारत पर्व होगा जो एक कल्चरल इवनिंग होगी, हम वहाँ पे देखेंगे कि कैसे भारतीय फिल्मों को, कल्चर को, हमारी संस्कृति को, कुजीन को, सबको आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के कुछ विनर्स हैं, वो परफॉर्म करेंगे। हम जानते हैं कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के कई चैलेंजेस भारत भर में हुए थे। कोशिश ये थी कि जो नए उभरते टैलेंट है उनको आगे बढ़ावा दिया जाए। तो ये है एजेंडा भारत का टिफ में। बिल्कुल, तो देखिए वैश्विक मानचित्र पर कैसे भारत को और भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ाया जा सके, इस पर फोकस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन भट्टाचार्य इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि टोरंटो में जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी मुनमुन भट्टाचार्य ने, वो आपको सुनवाते हैं। शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी हमारे साथ हैं टोरंटो में। हम जानते हैं कि शोले की स्क्रीनिंग 50वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होने जा रही है, लेकिन ये रिस्टोर्ड 4K वर्जन में होगी। चलिए उनसे बात करते हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ में। बताइए, 50 साल शोले के हो रहे हैं, 50 साल टिफ के भी हैं, 50 साल NFDC के भी हैं, तो काफ़ी सारी गोल्डन जुबलीज हो रही हैं इकट्ठा। कैसा लग रहा है आपको? आई फील ऑनर्ड कि आज 50 years of शोले आर बीइंग सेलिब्रेटेड, और न सिर्फ शोले के 50 साल हुए हैं, NFDC जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो अब पूरे फिल्म इंडस्ट्री को साथ जुड़कर काम करेगी और उनको फैसिलिटेट करेगी, उनका भी 50th ईयर है। एंड जिस के लिए हम यहाँ आए हैं, टिफ, वो भी 50 साल, उनको भी 50 साल हुए हैं आज। सो बहुत खुश हूँ मैं। कोई वाकया आप बताना चाहें अगर व्यूअर्स को शोले से रिलेटेड? मेरी फिल्म प्लान जब की गई तो काफ़ी एक्शन और वायलेंस का मतलब ही एक्शन है। वही ड्रामा के साथ जब वायलेंस आता है, पर्सनल फीलिंग्स जब आती है, तो वो लगता है कि बड़ी
ड्रामेटिक जगह बनती है जहाँ पे ड्रामा एक मकाम पर आता है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग छेड़े जाते हैं और साथ में शोले जैसी फिल्म जो है वो सब कुछ था उसमें। 70 mm स्टीरियोफोनिक साउंड, गाने बजाने जो थे, बैकग्राउंड स्कोर था, टाइटल म्यूजिक था, हर चीज़ में, और इतने सारे जो हमारे बेस्ट एक्टर्स कहे जाएं, धर्म जी, अमित जी, हेमा जी, जया जी, संजीव कुमार, अमजद खान वगैरह, और बहुत और सारे, असरादी जी, जगदीप जी, ये सारे के सारे बढ़िया एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया। आज तक याद है लोगों को उनका काम। रेस्टोरेशन हुआ है, अब 4K में दिखाया जाएगा। कितना मुश्किल रहा ये प्रोसेस, अगर आप बता पाएं। और हम जानते हैं कि 6 मिनट और फिल्म की ड्यूरेशन होगी यहाँ पर, तो वो कैसे हुआ? वो 6 मिनट वही हैं जो फिल्म से निकाले गए थे उस वक्त, सेंसर वगैरह उनके ऑब्जेक्शंस के चक्कर में, और वहाँ उस वक्त इमरजेंसी लगी हुई थी तो ज़्यादा हम आर्ग्यू नहीं कर पाए। मेरा इरादा तो एक अच्छी फिल्म बनाने का था। जब एक्शन हो तो अच्छा एक्शन हो, रोमांस हो तो अच्छा रोमांस हो, गाना बजाना हो तो अच्छे गाने हो, बैकग्राउंड स्कोर हो तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी जब एक आपको इनकरेज करना चाहिए ऐसी फिल्में, कि और लोग भी इस तरह की फिल्में बनाएं। आप उल्टा अगर ऐसा करेंगे तो अगली फिल्म में जब बनाऊंगा तो मुझे लगेगा कि गुड फिल्म मेकिंग इज नॉट इनफ। तो जो छूट गया था 50 साल पहले, वो अब 50 साल बाद वापस आ रहा है, और कहना होगा कि शोले सिर्फ पिक्चर नहीं थी, उसने एक नया आयाम दिया हिंदी सिनेमा को। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सिप्पी जी, आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारी बातचीत रमेश सिप्पी जी के साथ, जो डायरेक्टर हैं शोले के। कैमरामैन YK लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से दूरदर्शन न्यूज के लिए। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कई वर्षों से आपके अटूट विश्वास ने हमें सुरक्षित भविष्यों का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। हम मना रहे हैं राष्ट्र के प्रति सार्थक सेवा के 69 वर्षों का उत्सव। अपनी वर्षगांठ मनाते हुए आपके निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। LIC के साथ बीमित भारत, सुरक्षित भारत। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। अंगम हरे फुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगने विमुकुलावरणं तमालम् आंगीकृता अखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताय। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे पीलिया की समस्या के बारे में और आपको बताएंगे कि क्या है इसके कारण और कैसे किया जाए इसका सही उपचार। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे इन फोन नंबर्स पर। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं। तो देखिए रविवार 7 सितंबर सुबह 8 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ DD न्यूज पर। गया जी में एक अनोखा स्कूल जहां बच्चों को मिलती है मुफ्त शिक्षा।
तो मिसाल बना हरियाणा का नैना गांव। सामाजिक सहयोग से समाज कल्याण की अलग। दिखाएंगे आपको कि कैसे एक सेंट्रल किचन आदिवासी विद्यार्थियों के जीवन में ला रहा है सकारात्मक बदलाव। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार। नमस्कार, आप देख